हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट फायू। तो देखिए, ये हमने सेंट्रल काउंसलिंग की साइट खोल रखी है। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ये साइट खोलनी है, बिल्कुल नीचे जाना है इसमें, जहाँ पर ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने कुछ ऐसी साइट खुल कर आएगी, ठीक है। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। आयुष पीजी काउंसलिंग 2022 लिखा हुआ है। अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है आपको, देन पासवर्ड, देन सिक्योरिटी, केस सिक्योरिटी पिन रहेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे AB8427 है, ठीक है। उसके बाद आप साइन इन कर लेंगे। आपके पास एक पासवर्ड होगा जो भी आप जनरेट करेंगे, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको PDF के फॉर्म में यहाँ पर समझाती हूँ, ओके। देखिए, जैसे हमारे पास ये ओपन हो गया है, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। जिन्हें दिक्कत आती है उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगी। तो देखिए, ऐसी साइट हमारे पास खुलकर आ गई थी, ओके, जो हमने बता दिया है आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो भी केयरफुली जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखे हैं वो लिखे हैं कि जो भी आपका पासवर्ड होगा उसमें क्या होना चाहिए, 8 to 13 कैरेक्टर होने चाहिए। वो आप अपने आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, और एक डॉट, जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, @ यूज़ कर लीजिएगा। तो वो पासवर्ड आपको लिखना है। देन जो भी आप अपना पासवर्ड रखेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ओके। पासवर्ड चेंज भी हो जाता है, वो आप जब आपको दिक्कत होगी तो हम बता देंगे आपको रीसेट कैसे किया जाता है। देन आपको एग्री करना है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, एक OTP आएगा। देन नेक्स्ट साइट क्या खुलेगी, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, है ना। उसमें क्या होगा, अपना रोल नंबर लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा, जो भी आपका स्कोर कार्ड है उसमें आपको दिख जाएगा। कैंडिडेट नेम जो आपने अपना डाला है, यहाँ पे मदर्स नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर रहेगा आपका, और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा। देन फिर क्या होगा, आपको रोल नंबर दोबारा से यहाँ लिखना है, जो आपकी न्यू साइट खुल के आएगी इसमें। नेक्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर होगा। कैंडिडेट नेम जो आपका नाम है स्कोर कोड में वो लिखना है। मदर्स नेम इसमें लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, पहले मंथ, फिर सॉरी पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर लिखना है आपको, ठीक है। देन मोबाइल नंबर जो आपका चलता है, जिस पे कोड आएगा वो आपको डालना है, मतलब कि जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था, जब आपने ये PGT फिल किया था, वही फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। सेम ईमेल आईडी आपको लिखना है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बाद में, ठीक है। देन पासवर्ड जो भी आपने रखा है वो यहाँ पर लिखिएगा। सारे जो भी उन्होंने बताया रूल्स, वैसा ही पासवर्ड इसमें होना चाहिए। फिर दोबारा से यहाँ पे कंफर्म कीजिए। अगर कंफर्म हो जाता है तो ठीक है, वरना वो दोबारा आपसे मांगेंगे। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर क्या लिखना है, जो ये है इसी को यहाँ पे एज इट इज़ उतारना है। तब आपको क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट करना है, ओके। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है जिस पे आपका OTP आएगा, मतलब कि जो आपने पहले लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है, या आप ईमेल आईडी पर भी अपना OTP ले सकते हैं। सिक्योरिटी मनी सेम जो यहाँ पर आएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपको व्यू, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जो आपके स्टेप होते रहेंगे उसमें टिक लगता रहेगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, ओके। ये स्टेप आपको भरने हैं अभी। मोबाइल वेरीफाइड हो गया है तो यहाँ पे भी टिक हो गया, ठीक है। फिर ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई करिए, तब जाके यहाँ पे टिक होगा आपका। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब इनकम्प्लीट है तो एक एक करके हम इन्हें भी भरेंगे। अब फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए आप, तो आपके सामने कुछ ऐसी साइट खुल कर आएगी। अब आपका सेकंड स्टेप चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने भरा था ये सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जेंडर भरिए, मेल है या फीमेल, नेशनलिटी इंडियन होगी आपके, रिलीजन जो भी है आपका
वो लिखिएगा। कैटेगरी जो जनरल है तो जनरल, ओबीसी है ओबीसी, ठीक है, जो भी आपकी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आपका है तो यस, अदरवाइज नो। मैरिटल स्टेटस जो है वो आपको अपना भरना है, मैरिड है या अनमैरिड है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, आपका जो भी नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, रोल नंबर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपके 2 स्टेप हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको थर्ड स्टेप करना है, प्लीज़ एंटर द डिटेल्स केयरफुली। जो भी आप डिटेल्स भरेंगे वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। पासिंग स्टेटस क्या है आपका, आप BAMS मतलब सॉरी इसमें AIA PGAT रिजल्ट में पास हैं या नहीं, वो पूछा है। यहाँ पर BAMS की डिटेल पूछा है, ठीक है। मतलब कि जो आपने BAMS या BOMS या BHMS किया है, ठीक है, जैसे आपने 2024 में किया है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि पास है। कौन से ईयर में पास करना, वो यहाँ पर लिखना है आपको। कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई है ना, CCSU, मेरठ यूनिवर्सिटी होगी, वैसे। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो इंटर्नशिप का यहाँ पर बता रखा है कि 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए बिफोर 31 जुलाई 2024 से पहले। जिन बच्चों की हो चुकी है वही एलिजिबल हैं इसमें, अदरवाइज़ आप नहीं भर सकते हैं। हैव यू कंप्लीटेड और परस्यूइंग इंटर्नशिप, इसका मतलब क्या है, आपने अगर इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है या आप कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो येस, आपने कर ली है। इंटर्नशिप कब स्टार्ट हुई थी आपकी, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि इसमें बता रखा है, ठीक है। मतलब कि आपको 31 जुलाई 2024 से पहले पहले अगर आपने करी है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ नहीं हो। देन सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा इसमें। फिर आपका खुलेगा यहाँ पर, आपके देखिए इतने स्टेप हो चुके हैं। अब आप सिलेक्टिंग काउंसलिंग कर रहे हैं, ओके। तो अप्लाई फॉर जो भी आप कर रहे हैं, अगर ऑल इंडिया कोटा ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, तो उसके लिए आपको हमने बता ही दिया कि 22,000 रुपीज़ पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप डीम्ड भी करते हैं तो 55,000 जाएंगे, 5 + 50,000 जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो जाएगा। तो आप ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। आप किसके लिए काउंसलिंग करा रहे हैं वो आपको इसमें लिखना है। दे आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट, तो ये वही स्टेप है जहाँ पर आपको अपना पे करना है, ठीक है, आगे जाकर आपको पे करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि अगर आप डीम्ड कर रहे हैं तो 55,000, अगर आप यहाँ पर एक रूल है, अगर आप डीम्ड भी कर रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 55,000 ही पे करना है, ठीक है, जैसा उसमें दिखा रखा होगा वैसा होगा। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो 22,000 रहेगा, वो आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, अब हमारा चल रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो भी आपकी हैं अपना एड्रेस लिखिए, ठीक है, जो भी सिटी टाउन है, स्टेट क्या है, बिहार है, पिन कोड जो भी है आपका, सब लोकेलिटी, कंट्री, ये तो आपको अपना जो भी उसमें आपने लिखा था जब आप AIA PGAT का फॉर्म भर रहे थे, तब उसमें जो डिटेल्स हैं वही सेम इसमें लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, परमानेंट एड्रेस सेम एज रिस्पॉन्डिंग है, तो इसमें यहाँ पे टिक करिएगा। देन सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आपका पूरा जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं अब तक वो सब यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन क्या है, इज़ एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा तो यस आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, और रिमार्क आ जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे रैंक डिटेल जो भी आपकी होगी 1000 2000 वॉटएवर, इन सब कैटेगरी रैंक होगी। OBC में कौन सी रैंक आई है, सब कैटेगरी लिस्ट। पर्सन विद डिसेबिलिटी है यहाँ पर, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी तो यस करिएगा वरना नो भरिएगा। मैरिटल स्टेटस मैरिड है तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड। देन यहाँ पर क्या है, UG BMS BUMS जो भी डिटेल्स भरी हैं आपने, पासिंग स्टेटस पास है, कब पास किया 2024 में, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी है वो लिखिएगा आप अपनी, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डीम के लिए भी कर रहे हैं तो आपको डीम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अप्लाई किया है तो, अदरवाइज़
जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो तो एक ही साथ है, ठीक है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं तो आपको 22,000 उसमें पे करना होगा। अगर आप डीम्ड भी कर रहे हैं तो वहाँ पर 55,000 आपको करना पड़ेगा पे। देन इंटर्नशिप कंप्लीट कब हुई है, तो यहीं से आपका पता चल जाएगा कि आपने कब करी है, ठीक है। वो इनएलिजिबल हो जाओगे अगर आपने 31 जुलाई से पहले नहीं की है कंप्लीट। तो यहाँ पे जो भी आपने एड्रेस भरा है वो आ जाएगा, आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ भी चेक करना है, सब कुछ सेम है, मतलब सब कुछ ठीक है तो ठीक है। यहाँ पर आपको टिक करना है उसके बाद, और सेव एंड फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा। जो भी दिक्कत है इसमें वो आप दोबारा पूछ सकते हैं हमसे। सब कुछ चेक करने के बाद आप अपना फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बार अगर पेमेंट हो गया उसके बाद कुछ नहीं होगा, इसलिए ठीक से करिएगा। अब ऐसी कोई साइट खुलकर आएगी कि कितनी चॉइस है, कितनी आपने फिल करी, कितनी नहीं करी हैं, और कितनी आपकी जो भी चॉइस लॉकिंग स्टेटस होगा वो यहाँ पर लिखा आएगा। ओके, अब देखिए लेटर डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है वो यहाँ पे लिखा है। जनरेट कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर है। रोल नंबर जो भी राउंड नंबर जैसे राउंड 1 हो रखा है तो आप यहाँ पे राउंड 1 लिखें, ठीक है। पहले आप कर रहे हैं तो राउंड 1 की होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप व्यू करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, कोशिश करिएगा कि ये काउंसलिंग आप अपने लैपटॉप से करें। जो भी आपने अभी तक भरा है उसका एक PDF आ जाएगा, उसे डाउनलोड करके रखिएगा, सेव करके रखिएगा, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फ़ी आ चुकी है। इसके बाद कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसे करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपने भरा है, आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन या आई डू नॉट एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्री करना होगा। जो भी यहाँ पे लिखा है वो आपको देखना है, ठीक है, कि मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन अनलॉक कर रहा हूँ, या आई डू नॉट एग्री, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। अनलॉकिंग करना है आपको तो एग्री करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोसेस विल अलाउ द कैंडिडेट टू एडिट हिज हर डिटेल सबमिटेड ड्यूरिंग, ये कुछ भी डिलीट नहीं होगा प्रीवियस जो भी आपका सबमिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, विश टू सबमिट कर देंगे, यस। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, यहाँ पर ऐसा कुछ खुलकर आएगा, आई यू श्योर यू वांट टू अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन। आप अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखिए और यस अनलॉक कर दीजिए। ओके, फिर पूछेंगे वो आर यू श्योर यू वांट टू अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन, तो वो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड करेंगे। फिर दोबारा पूछेंगे आपसे, ठीक है, आर यू श्योर यू अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन। जो आपका OTP है उसे आप यहाँ पे लिखें और अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। देन ऐसा कुछ आएगा आपके पास कि आपका डिटेल्स सब सबमिट हो गई है। यहाँ पर देखिए आपने कितने स्टेप कर लिए हैं, सारे कर लिए हैं। आपका बस सिलेक्शन ऑफ ये काउंसलिंग इनकम्प्लीट है, फाइनल सबमिशन इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपना सिलेक्ट काउंसलिंग करिए। जो भी आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करा है आपने तो पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद होगा ना फाइनल सबमिशन, उससे पहले नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट आ गया। अब यहाँ पर है आपका पेमेंट फ़ी। इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। पेमेंट करने से पहले सब कुछ चेक करिएगा अपना। ऑनलाइन पेमेंट है, आई एग्री करिएगा और प्रोसीड कर दीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसे खुलकर आएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड डालिए अपना और सबमिट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इससे इंस्टीट्यूट टाइप आएगा, जो भी उसमें लिखा होगा कि सेंट्रल है, डीम्ड है, वो सब लिखा होगा। इंस्टीट्यूट कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट होंगे, जितने भी हैं टोटल, जितने भी हैं 224 हैं तो 224 आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम मतलब कि आपको अगर सिर्फ प्रसूति तंत्र चाहिए तो वो आप सिलेक्ट करिए, कुमार भ्रत्य चाहिए तो वो सिलेक्ट करिए, अदरवाइज़ आप ऑल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सी भी स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। जैसे आपको चाहिए पहली वाली अय्या चाहिए आपको आयुर्वेद संहिता से, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऐड करिए, तो आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो क्रिया शारीर चाहिए पहले, तो आप पहले क्रिया शारीर को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है।
तो प्रेफ़रेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे करके दिखा दिया है कि इनकी प्रेफ़रेंस क्या है, आयुर्वेद समिता है पहली प्रेफ़रेंस। अगर सपोज़ आपकी नहीं है तो क्या करेंगे आप इसे डाउन कर देंगे और ये ऊपर आ जाएगी, तो प्रेफ़रेंस आपकी पहले ये पहुँच जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो चॉइस नंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, उसके बिना कुछ नहीं है ये। तो देखिए कुछ ऐसा खुल कर आएगा, यहाँ पे अगर कुछ रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए, अगर किसी को ऊपर करना ऊपर कर दीजिए, किसी को नीचे करना नीचे कर दीजिए, तो आप यहाँ पे अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे चॉइस इंटरचेंज है कि सिलेक्ट फ्रॉम टू चॉइस बोथ सिलेक्शन कैन नॉट बी सेम, ठीक है, मतलब कि सेम नहीं होने चाहिए आपके सिलेक्शन, इंटरचेंज कर दीजिए इन्हें। देखिए कुछ ऐसा खुल कर आएगा, चॉइस नंबर 1 पे अगर आपने ये भरा है तो ये आएगा, सेकंड पे थर्ड पे जो भी है आपका एक लिस्ट खुल कर आ जाएगा, देन दोबारा से यही आ जाएगा। एक बार और अपना चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, सब कुछ चेक करने के बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, है ना, आप एग्री कर रहे हैं तो एग्री कर दीजिए। यहाँ पर आपकी फील्ड चॉइस आ जाएंगी जो भी आपने भरी है, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी आपकी फिल करने की। देन देखिए ये तभी भरिएगा जब आप श्योर हों, ठीक है। लॉक करिए अपनी चॉइस पासवर्ड से और फिर कर दीजिए लॉक अपना। ओटीपी आएगा, देन यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है, देन आपका एक ओटीपी आएगा मोबाइल पर, ठीक है, वो ओटीपी यहाँ पर लिखना है, लॉक चॉइस हो जाएंगी आपकी। कुछ ऐसा खुलकर आएगा आपके सामने, ठीक है। इसे डाउनलोड करके रखिएगा सेफ साइट के लिए कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा, उसका निकलवा लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, अभी इनकम्प्लीट आ रहा है क्योंकि रिजल्ट तो आएगा नहीं एकदम से, ठीक है, उसके बाद ही आएगा रिजल्ट। अब देखिए जब भी रिजल्ट आएगा तब आपको ये अपना दोबारा से चेक करना है कि सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए जैसे यहाँ पे सीट अलॉट हो गई है, जैसे यहाँ पे दिखा है कि आयुर्वेद समिता उन्होंने पहली चॉइस भरी थी, उन्हें राउंड 1 में मिल चुकी है। तो यहाँ से डाउनलोड करिएगा आप अपना अलॉटमेंट लेटर, देन वो आपका पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा, उसे निकलवा लीजिएगा। देन अपना जो भी रेस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा स्टेप था जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।